हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जिनेश और मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई लिखाई में। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स। ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पहले वो देख लें। सो अब हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन। यहाँ पर आपको कोई भी नंबर हो तो उसे एस्टिमेट करके उसे राउंड ऑफ कैसे करना है वो हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, यानी कोई भी नंबर के टेंस की प्लेस वैल्यू पे जो भी नंबर होगा उसे कैसे राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमारे पास नंबर है 29। सो इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो सिंपली 29 जो है वो 20 एंड 30 के बीच में आता है एंड इट इज़ मोर क्लोजर टू 30। सो इसे ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 30। सिमिलरली 42 है। सो 42 40 एंड 50 के बीच आता है एंड इट इज़ क्लोजर टू 40। सो राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 40। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे अब 85 है। सो ये 80 एंड 90 के एग्जैक्ट बीच में आता है, दोनों से बराबर दूरी पर है। सो इस सिचुएशन में जो भी बड़ा नंबर होगा 85 के बाद वाला जो टेंस होगा उसे हम कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पर 90। ऐसे ही अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल होता 272, इसको नियरेस्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो सो इसके टेंस की प्लेस वैल्यू वाले नंबर को देखेंगे। जैसे यहाँ 7 है, सो 70 एंड 80 के बीच में आएगा। ये जो 72 है वो 70 और 80 के बीच आएगा। अब 70 से ज़्यादा क्लोजर है, सो ये कन्वर्ट होके 270 बन जाएगा राउंड ऑफ, अगर हम इसे करते हैं। सेम प्रोसीजर है नियरेस्ट हंड्रेड्स और 1000 के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, सो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 374। सो 374 जो है वो 300 एंड 400 के बीच आता है एंड इट इज़ मोर क्लोजर टू 400। दैट्स वाई ये राउंड ऑफ होकर हो जाएगा 400। सिमिलरली 638 जो है राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 600। अब सेम जैसे नियरेस्ट टेंस में केस है, एग्जैक्ट बीच वाला नंबर। सिमिलरली यहाँ पर अगर एग्जैक्ट बीच में है 850 जो है वो 800 एंड 900 के एग्जैक्ट बीच में है। सो बाद वाला 100 कौन सा हुआ, 900। सो राउंड ऑफ होकर ये बन जाएगा 900। सेम प्रोसीजर फॉर थाउजेंड्स ऑल्सो। 2145 है, इसके ज़्यादा क्लोजर थाउजेंड्स में कौन है, 2000। ये 2000 एंड 3000 के बीच में आता है एंड इट इज़ क्लोजर टू 2000। सो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा ये 2000। सिमिलरली 4953 जो है वो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 5000, अगर नियरेस्ट थाउजेंड्स की बात करें। अगर सेम चीज़ है ये 4953, इसे मुझे राउंड ऑफ करके बनाना है नियरेस्ट 100 फॉर एग्जांपल। सो 4953 में हंड्रेड्स की प्लेस वैल्यू पे 9। सो 953 जो है 953 जो है वो 900 एंड 1000 के बीच में आता है। सो ये 953, सो इट इज़ मच क्लोजर टू 1000। सो यहाँ पे ये 4000 की जगह ये बन जाएगा 5000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बेसिस पर सम्स देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है 796 माइनस 314। यहाँ हंड्रेड्स में है, सो हम बेसिकली इसको राउंड ऑफ करते हैं हंड्रेड्स की ओर। सो 796 को जब राउंड ऑफ करेंगे हम हंड्रेड्स में, सो इसके 796 जो है वो 700 एंड 800 के बीच आता है एंड 796 इज़ मोर क्लोजर टू 800। सो वो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 800। सिमिलरली 314 जो है वो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 300। सो जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 800 माइनस 300 हमको आंसर मिल जाएगा 500। ये एक अप्रॉक्सीमेट राउंड ऑफ करने के बाद का आंसर है। एक्चुअल आंसर इसका कुछ और ही आता है, लेकिन ये हमें कैलकुलेट करना है राउंड ऑफ करके, एक एस्टिमेट करके आंसर ढूंढना है। सो सिमिलरली क्वेश्चन सी जो है वो देखते हैं 12,904 प्लस 2,888। यहाँ पर हम राउंड ऑफ करते हैं थाउजेंड्स में। सो 12,904 जो है वो 12,000 एंड 13,000 के बीच आता है एंड इट इज़ मोर क्लोजर टू 13,000। सो वो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 13,000। सिमिलरली 2,888 जो है वो राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 3,000। सो यहाँ पर हमें प्लस बोला है, सो 13,000 प्लस 3,000 इट विल गिव अस 16,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का बी देखते हैं।
अब यहाँ पर हमें एक रफ़ एस्टिमेट और एक क्लोज एस्टिमेट दोनों निकालना है। रफ़ एस्टिमेट मीन्स आपको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100। जैसे क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1,08,734 माइनस 47,599। सो यहाँ पर अगर 1,08,734 इसको राउंड ऑफ करेंगे टू नियरेस्ट 100, तो यहाँ पे हंड्रेड्स में हमारे पास है 734, जो 700 और 800 के बीच में आता है, एंड इट इज़ क्लोजर टू 700। सो ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 1,08,700। सिमिलरली 47,599, सो 599 जो है 500 एंड 600 के बीच आता है, एंड इट इज़ क्लोजर टू 600। सो ये बन जाएगा 47,600। सो सब्ट्रैक्ट करने पर हमको आंसर मिल जाता है 61,100। सिमिलरली अब अगर क्लोजर एस्टिमेट निकालते हैं, मीन्स हमको राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस। सो 1,08,734, सो 34 में हम अगर राउंड ऑफ करते हैं टू टेंस, सो 34 जो है 30 एंड 40 के बीच में आता है, सो ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 30। सो इट विल बिकम 1,08,730। सिमिलरली 47,599, अब 99 जो है वो 90 एंड 100 के बीच आता है, सो इट इज़ क्लोजर टू 100। सो कन्वर्ट होकर 100 बन जाएगा। सो 500 में 100 और मीन्स 600, सो 47,600। इसे सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है 61,130। ये दो ही चीज़ें हमको निकालनी थी। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ फाइंड की है स्टूडेंट्स, एक्चुअल जो सब्ट्रैक्शन होता है दोनों नंबर्स का, जिसमें हमको आंसर मिल रहा है 61,135। सो ये मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए निकाला कि यहाँ पर हम जितना ज़्यादा क्लोजर एस्टिमेट लेते हैं, जितना ज़्यादा क्लोजर राउंड ऑफ करते हैं, उतना ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर के हमको करीब आंसर मिलता है। जैसे यहाँ पर हमको हंड्रेड्स में अगर राउंड ऑफ किया तो ज़्यादा दूर आंसर मिल रहा था, यानी यहाँ पर 61,100 मिल रहा था और यहाँ पर 135 है, जबकि नियरेस्ट टेंस में 130। इट इज़ मच क्लोजर। सो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का सी। सो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। सो 1291 इंटू 592। सो यहाँ पर हम जनरल रूल लगाएंगे। बेसिकली जनरल रूल क्या है, आपको राउंड ऑफ करना है एज़ पर गिवन नंबर्स, यानी यहाँ पर जो दो नंबर्स दिए गए हैं दोनों को सेम राउंड ऑफ करना है ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को हो सकता है नियरेस्ट टू 10 राउंड ऑफ करना पड़े, किसी को हंड्रेड्स में, किसी को थाउजेंड्स में। सो उसी तरीके से यहाँ पर हमको 1291 मिला है, सो इट इज़ क्लोजर टू 1300। सो उसे हम राउंड ऑफ करके बना देंगे 1300, एंड 592 को राउंड ऑफ करके बन जाएगा वो 600, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको आंसर मिलता है 7,80,000। सिमिलरली क्वेश्चन डी देखते हैं। यहाँ पर हमको नंबर दिया है 9,250 इंटू 29। सो यहाँ राउंड ऑफ करने पर 9,250 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे थाउजेंड्स में, सो ये राउंड ऑफ होकर बन जाएगा 9,000, एंड 29 जो है ये टेंस में है, सो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे टेंस में, सो ये राउंड ऑफ करके बन जाएगा 30। सो 9,000 इंटू 30 हमको आंसर देगा 2,70,000। ईजी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको एक्सरसाइज में कोई भी डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उससे आप सॉल्यूशन पे पहुँच जाएंगे और सॉल्यूशन में आप चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज के बाद भी कुछ कंसेप्ट जो स्टूडेंट्स आपको आने चाहिए, जैसे सबसे पहले है यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हमको दिया है 7 + 6 × 10। सो बोर्ड मास का रूल अगर आपको आता ही होगा, बोर्ड मास मीन्स ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6 × 10 60 + 7 67। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं कहूँ कि मैं चाहता हूँ पहले एडिशन और देन मल्टीप्लिकेशन, सो वो कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली आपको ब्रैकेट लगा देना है। सो ब्रैकेट को सबसे पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उससे सॉल्व किया जाएगा, यानी 7 + 6 13 एंड देन 13 × 10 इट विल गिव 130। सिंपली ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा, उसे ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंस पहले मिल जाएगी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा और बाद में बाहर किसी नंबर, जो भी नंबर है उसके साथ कैलकुलेशन की जाएगी। और एक टॉपिक है स्टूडेंट्स रोमन नंबर्स। रोमन नंबर जैसे यहाँ पर 1 को कैसे डिनोट करना है, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को, 1000 को, आपको इनके सिम्बॉल्स आने ज़रूरी है। 1 को ऐसे,
5 को V, 10 को X, जैसे 50L, 100C, 500D, 1000 M। अब रोमन नंबर्स लिखने के कुछ रूल्स है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी सिंबल जो है आप मैक्सिमम 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, सो 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और 4 अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सो 4 लाइंस आप यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी सिंबल को मैक्सिमम आप 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट रूल, अगर कोई सिंबल, 2 सिंबल्स है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये 1 को इंडिकेट कर रहा है, ये 5 को, सो अगर राइट साइड बड़ा सिंबल है, बड़ा नंबर है, सो बड़ा माइनस छोटा सब्ट्रैक्ट होके ये होता है 4, यानी 4 को इंडिकेट कर रहा है ये। यानी अगर कोई 2 सिंबल्स है, राइट साइड अगर बड़ा है सो सब्ट्रैक्ट होके वो नंबर होगा, यानी 4 को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये। सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपको 9 को रिप्रेजेंट करना है, सो 10 और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट उल्टी साइड, मतलब लेफ़्ट साइड आपको लिखना पड़ेगा। और अगर वाइसा वर्सा हो, यानी कि बड़ा पहले और छोटा बाद में, तो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा, यानी 5 + 1 6। और अगर बड़ा बाद में है, बड़ा राइट साइड है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और लेफ़्ट साइड है सो ऐड होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर x और 1 लिखूँ सो ये इंडिकेट करेगा 11 को। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप कभी भी दो सिंबल्स L, C और D, ये सिंबल्स को जो है आप लेफ़्ट साइड नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल L एंड C, ये आप मीन्स छोटा जो नंबर होगा उसे लेफ़्ट साइड नहीं लिख सकते, बिकॉज अगर ऐसे लिखते हैं सो यहाँ पर राइट साइड बड़ा सिंबल है सो सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है 50। अब 50 के लिए तो हमको पता है इंडिकेशन L है, सो उसे L और C से कैसे इंडिकेट करेंगे, इसीलिए L, C, D और M ये चारों के केसेस में आप लेफ़्ट साइड छोटा सिंबल और राइट साइड बड़ा सिंबल नहीं लगा सकते। सो ये कुछ बेसिक रूल्स है स्टूडेंट्स जो आपको आने चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।